वेलकम टू माय ब्लॉग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने करवा चौथ की ये पूजा की हुई है। मेरे पैर में चोट लग गई थी तो इसलिए मैं इस बार रेडी नहीं हो पाई। मैंने बस बैठ कर के वहाँ पर पूजा ही कर ली थी और मैं ऊपर भी नहीं जा पाई चाँद को अर्घ देने के लिए। तो वो वैसे मेरे हस्बैंड ने दे दी थी यार चाँद को अर्घ। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे वीडियो में। इस प्रकार सेठानी उसकी बेटी व बहुओं ने उस दिन व्रती थी। सेठ के बेटे जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर वह बोली, भैया मैं तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करूंगी। और घर आकर छलनी से अग्नि का प्रकाश दिखाते हुए बोले, बहन चंद्रमा निकल आया है, जल्दी से अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन ने अपनी भाभीियों से भी कहा कि चलो चंद्रमा को अर्घ दे लो। उसकी भाभियां अपने पतियों की करतूतों को जान गई थी। वे बोली, भाई जी चंद्रमा तो अभी नहीं निकला, तुम्हारे भाई तो तुम्हें छलनी से अग्नि का प्रकाश दिखा रहे हैं। लेकिन उसने भाभीियों की बात को अनसुना कर उस प्रकाश को ही अर्घ देकर झटपट भोजन कर लिया। इससे गणेश जी उससे अप्रसन्न हो गए। फलस्वरूप उसका पति बीमार हो गया। बीमारी ऐसी थी कि वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस प्रकार 1 वर्ष का समय उसने बड़े कष्ट से व्यतीत किया। अगले वर्ष जब करवा दूनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगी थी। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडवों पर विपदा पड़ी तब श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। इसी तरह एक बार पार्वती ने जब महादेव जी से कष्ट निवारण का कोई उपाय पूछा तब उन्होंने भी करवा चौथ व्रत को विघ्नों का नाश। बेटा बोला, माँ विनायक जी से बहुत सारा धन मांग ले। लेकिन बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मेरी मानो तो आप उनसे पोता मांगना। अब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों ही स्वार्थी हैं, अपने अपने स्वार्थ की चीज़ें मांगने के लिए कह रहे हैं। फिर वह अपने पड़ोसी के पास गई तब पड़ोसी ने कहा, बुढ़िया अब तेरा जीवन ही कितना बचा है, तू तो आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरा शेष बुढ़ापा सुख से कट जाएगा। पड़ोसी की बात उसको जच गई। अगले दिन जब विनायक जी फिर प्रकट हुए तो बुढ़िया कहने लगी, हे विनायक जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बहुत सारा धन दो, आंखों की रोशनी दो, पोता दो, परिवार का सारा सुख दो, काया को निरोगी करो और अंत में मुक्ति भी दो। विनायक जी बोले, अरे बुढ़िया, तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन तू चिंता मत कर, जब तुझे कहा है तो सब कुछ ही दूंगा। फिर विनायक जी एवं अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया को वह सब मिल गया था जो उसने मांगा था। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया पर प्रसन्न होकर उसकी कामनाएं पूरी की, वैसे ही हमारे भी मनोरथ को पूर्ण करो। बोलो विनायक महाराज की जय। के हाथ में से हाथ को मरोड़कर उसमें से राख उसने ले ली और मिट्टी दे दी। सेठ जी बोले कि ऐसा क्यों किया, नौकर होकर ऐसा करता है। बोले कि राख से हाथ धोने से लक्ष्मी चली जाती है, मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी आती है। क्यों लड़ रहे हो? तो लक्ष्मी बोला कि मैं बड़ा, तब से बोला मैं बड़ा, तो क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कल करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आया। थोड़ा डालो तो सही दियम तेल डलवा, उससे विशेष को बुला, विशेष बुला लगा विशेष। नारद जी बोले कि आपका फैसला मैं करूँ। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आने लगा और खुद खाकर चला गया। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। इसमें डालो तीनों, दोनों पूछने लगे कौन बड़ा। नारद जी तपसी को बोले कि तू तेरा पैर उठा, तो उतने में ही पैर के नीचे से वो अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि ये चोरी करने से तेरी तपस्या भंग हो गई है। तो लपसी बड़ा, मतलब जो लपसी था, जो पूजा करके खाली कुछ नहीं तीनों में डाल दो, वो बड़ा। आधी आधी डाल दो, आधी आधी कर दो न, चमची पूरी डालो, आधी आधी। नारद जी बोले कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा, मैंने तो चोरी कर ली। फिर उसमें बोलते, कार्तिक नहाने वाली तेरी तपस्या का फल देगी। अभी जो कार्तिक का महीना, बच्चे थे वो नहीं बैठने देते थे और फिर वो कहीं जाकर बैठता तो उसे फिर वो निराश होकर कहीं उजाड़ में, मतलब खेतों में जाकर बैठ गया। बैठे बैठे सूखे पीपल सूखी सी तलाई, ब्राह्मण नहाए धोए और पूजा पाठ करने लगा। कथा कहानी कहते ही दूध के तालाब भर गया। सूखी जो नदी, वो पीपल था, वो हरा हो गया और उसमें से सूरज नारायण होने लगे।
मैं दूं और तू मांग, मैं दूं और तू मांग। ब्राह्मण रोज पूजा करता, पर ये सुनकर वह एकदम मतलब पतला होने लगा, सूखने लगा। सोचता कि उसमें कौन बोलता है, कोई भूत प्रेत तो नहीं बोलता है, कोई दिख भी नहीं रहा है। ब्राह्मण ब्राह्मण बोला कि वहाँ से चला गया। एक दिन ब्राह्मणी पूछी कि आपको सब कुछ खाने मिलता है, फिर भी ऐसे क्यों क्या दुख है जो ऐसे सूखते जा रहे हो? तो फिर वो बोले कि नहीं, मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा? ब्राह्मणी बोली। तो वो बोला कि कुछ नहीं, मैं स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ इसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरण, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रैक्चर के कारण मैं बहुत अच्छा ब्लॉग तो नहीं बना पाई, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरे पैर में चोट के कारण फ्रेंड्स मैं इस बार कुछ भी अच्छे से रेडी भी नहीं हो पाई और ब्लॉग भी बहुत अच्छे से नहीं बना पाई। तो फिर मिलते हैं, कोई बात नहीं, ये तो लगा ही रहता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।